सर्वधर्म सामूहिक विवाह की समीक्षा सह वनभोज कार्यक्रम दिनांक 4 जनवरी को सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा हीरापुर स्थित वेडिंग वेल्स में नववर्ष मिलन सह समीक्षा समारोह रखी गई। सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह और उनके समस्त पदाधिकारी और महिला विंग की सभी सदस्यों के द्वारा नववर्ष का केक काटकर सेलिब्रेट की गई। आगामी 18 जनवरी 2026 को लगातार 12वें वर्ष भी 101 जोड़ों का विवाह समिति के द्वारा किए जाने का निर्णय लिए गए हैं। अभी तक कुल 70 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। शादी की पूरी तैयारी लगभग की जा चुकी है। बारात के लिए कुल 50 टोटों की व्यवस्था की गई है। लगभग 10,000 बारात और सारात के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सभी जोड़ों के लिए उपहार स्वरूप गद्दे, कंबल, कपड़े, चादर, बर्तन, बक्से आदि की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी बातों पर चर्चा हुई। आज की बैठक में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्य और महिला विंग की सभी सदस्य उपस्थित हुए। नमस्कार, आज हम धनबाद के हीरापुर वेडिंग ब्लिस के एक प्रांगण में मौजूद हैं और वो इसलिए क्योंकि नया साल का अवसर है और साथ ही सर्वधर्म सामूहिक विवाह जो कि एक महान यज्ञ से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल 101 या इससे भी अधिक जोड़ों का जोड़े यहाँ पे फेरे लेते हैं, वो भी अलग अलग धर्म के अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार। और इन सब का जो श्रेय जाता है, भले ही रणती सिपाही हैं और सेनानायक हैं, लेकिन जो मेन काम है वो सेनापति प्रदीप सिंह जी का है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज रणभूमि की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, क्योंकि कोई भी काम किसी युद्ध से कम नहीं होता है। और आज यहाँ पर एक मिलन समारोह यानी कि समीक्षा बैठक इसलिए रखा गया था ताकि इस बात का निर्णय हो जाए कि भाई क्या खामियां हैं और आने वाली सर्वधर्म सामूहिक विवाह को कैसे अधिक से अधिक संपन्नता और सुदृढ़ता के साथ पूरा किया जाए, जिसमें कोई कमी ना रह जाए। तो ये दो बातें एक साथ, मिलन का मिलन भी हो गया और समीक्षा बैठक भी हो गई कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे जंग लड़नी है। तो हम बात करेंगे। इधर आ जाइए, सामने से इधर आ जाइए प्लीज। पीछे थोड़ा तो पप्पू जी थोड़ा पीछे। आज की जो ये मिलन समारोह थी, 9 वर्ष में सबको ग्रीटिंग भी हो गई और समीक्षा कैसी चली? आज हम लोगों ने यहाँ 9 वर्ष मिलन समारोह रखे हैं 2026 का, और सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति हमारा एक पारिवारिक मिलन समारोह है। आज यहाँ पर सर्वधर्म के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी धर्म के मिल करके आज हम लोग यहाँ 9 वर्ष मिलन मना रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि आज 12 वर्षों तक इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हो रही है। इसमें पूरे धनबाद वासियों का आशीर्वाद है और भगवान का तो है ही आशीर्वाद, साथ साथ हमें जो है धनबाद के सभी जनताओं का आशीर्वाद है। जो कन्यादान इतनी बड़ी दान है, जिसे कहा जाता है कि दान में महादान है तो कन्यादान है, जो आज जनता को भी, अब सदस्य और हमारे धनबाद वासियों को भी समझ आ रही है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जो निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ इसमें हम लोगों ने नहीं जोड़ा है। पैसा आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये शादी जो है रुकना नहीं है और ये शादी प्रत्येक वर्ष अपने समय के अनुसार होती रहती है। ये शादी हमारा 15 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के ही बीच में की जाती है और लगातार 12 वर्ष एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है समय है। आज इसके हमारे धनबाद के विभिन्न संस्था के लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। शादियां की पूरी तैयारी की जा रही है, जो जहां गद्दे बन रहे हैं, बक्से बन रहे हैं, साड़ी, कपड़े, बर्तन या मिठाइयाँ, हर तरह के चीज़ की जो शादी में एक जो होती है आवश्यकता, वो हर चीज़ बन रही है और हर चीज़ जो है तैयारी पर लगी हुई है। 13 जनवरी को हम लोगों ने गल्फ ग्राउंड में भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रखेंगे। उस कार्यक्रम के तहत हम लोग बच्चों को शादी का जोड़ा दिया जाएगा और उसी जोड़े को पहन करके सभी लोग शादी में आएंगे। 17 जनवरी को हम लोग शाम को संध्या हम लोग का हल्दी और हम लोग मेहंदी का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो बच्चे लोकल बच्चे होते हैं, जिनको दूर से आना है उन्हें नहीं बुलाते, लेकिन लोकल बच्चे हमारे जो होते हैं उनको बुला करके उनके साथ जिस प्रकार हल्दी और मेहंदी में जिस प्रकार से अनुष्ठान होती है, जो पकवान बनते हैं, जो खाना बनते हैं, सब चीज़ बना उसी तरह से ही बनता है। और हम लोगों ने 18 तारीख को
10:30 बजे से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा। उस कार्यक्रम में हमारा जो है टोटो से हम लोग पर्यावरण को का भी हम लोग जो है ख्याल रखते हुए हम लोगों ने उसमें टोटो के द्वारा हमारा जो है बारात निकलेगा और वो 12 बजे वापसी के बाद हम लोग जयमाला का कार्यक्रम रखे हैं 12 से 2 बजे तक का। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की शादी होगी, 5 बजे हमारा विदाई का कार्यक्रम होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के मतलब कि इस मिलन समारोह में क्या क्या मतलब कि योजनाएं बनी, कौन कौन से नए राय मतलब कि निकल करके आए जिसका आपको इंतजार था? आज हम लोगों ने सब लोग आपस में बैठ के यही निर्णय लिए कि हमें अंतिम क्षण तक जिस तरह से हम अपनी बेटी की शादी में अगर हम लोग जब तक नहीं हम लोग नींद उड़ी रहती है, जब तक उनकी विदाई नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी जो है हम लोग उसमें तन मन धन से खड़े रहेंगे। और हमारे जो जितने भी समिति के सदस्य हैं सभी जागरूक हैं और सभी अच्छे हैं, सब अपने समय पर आ जाते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर के अपनी बेटी की शादी की तरह वो समाज की बेटियों की शादी करवाते हैं। ये हम लोग चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेटियों की शादी के द्वारा समाज की शादी करवाते हैं। मातृशक्तियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि लड़कियों को सजाना, मेहंदी हो, हल्दी हो, सारे रस्म वगैरह को पूरा करने में इनका काफ़ी योगदान होता है। हम जानेंगे। मैडम, सुन रहा हूँ आपका। जया सिंह। जया सिंह। तो जया सिंह जी, मतलब कि आपने अपने तरफ से मतलब ये महिला पक्ष से क्या तैयारी करके रखी? हमारी महिला के साइड से हम मंच को देखते हैं जी। मंच देखते हैं, हल्दी मेहंदी देखते हैं, लेडी संगीत देखते हैं और जो भूमि पूजन की जो तैयारी होती है वो हम लोग करते हैं। दुल्हन को सजाने से लेके उनकी विदाई तक की सारी जिम्मेदारी हमारी महिला सदस्य की रहती है। कैसा लगता है? बहुत ही तो एकदम जंग लड़ने के बराबर होगा, क्योंकि एक ही शादी में लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो 101 जोड़ों का मामला है। कितना फिट हैं आप, कितना तैयार हैं और कितना चिंता है इसको लेकर? हमारी तो आप गैदरिंग देख के समझ ही रहे होंगे कि हमारे एक यहाँ घर पे एक माँ होती है, एक चाची होती है। यहाँ तो हजारों की संख्या माँ और चाची खड़ी हैं जी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हमारी शादी कैसी होगी, तैयारी कितनी जोरदार होगी जी। और हम लोग इकट्ठे हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करी और सारी चीज़ को बहुत ही बारीकी से करते हैं। इतनी बारीकी से करते कि हमें ये रहती है कि एक बच्ची की बिंदी तक का भी ध्यान रहता है, उनकी सैंडल का भी ध्यान रहता है। मतलब एक प्रॉपर वे जो अपनी बच्चों के लिए तैयारी होती है वही सेम प्रोसेस से हम लोग तैयारी करते हैं और बड़े ही उत्साह से हम लोग ये तैयारी करते हैं। और हमारी सारी जितनी भी सदस्य हैं, जितनी भी महिला हैं, सब बहुत ही अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। तन मन धन से ये लोग एकदम समर्पित रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा मतलब कि ये अनुष्ठान है और अश्वमेध यज्ञ के बड़ा से कम भी नहीं है। तो मैडम, आपसे कभी आप कितने दिन से जुड़ी हुई थी? जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से मैं उसके साथ। चलिए, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले कभी ऑल ओवर इंडिया में इस लेवल का विवाह आपने देखा था क्या? देखा था, टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था? देखा था। तो इसमें जुड़ने के बाद मुझे भी बहुत, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझती हूँ इसमें जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँ और जो ज़रूरत है हम लोग मिलजुल के इसको कंप्लीट करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये विश्व स्तरीय शादी का दर्जा इसको दिया जा सकता है। शादियां तो बहुत सी होती हैं, बहुत 100 क्या 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वधर्म सामूहिक विवाह जैसा विवाह यहाँ इस कोलांचल की धरती पर देखने को मिलती है, वो शायद ही कहीं मिले। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।